पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। इस वक्त मैं नरकंडियागंज विधानसभा में मौजूद हूं और मेरे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी शाश्वत केदार जी है। सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सर, कैसी लड़ाई यहाँ पर देख रहे हैं आप? बहुत अच्छी लड़ाई है और हम लगभग अभी बहुत आगे हैं। भगवान की कृपा से नरकटियागंज के लोगों का प्रेम, स्नेह सब कुछ मिल रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे लोग उत्साह से गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है, दिख रहा है, ज़मीन बोल रहा है। तो अब कुछ उसके अलावा बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी तो आप मीडिया वाले लोग ज़्यादा समझदार हैं। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता का कैसा रिस्पॉन्स है? बताए ना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं कि परिवर्तन अब अति आवश्यक है, और क्योंकि परिवर्तन अति आवश्यक है तो विकल्प के तौर पे जो सबसे अच्छा आदमी दिख रहा है वो महागठबंधन है। सर, इस बार आपका विजन जो नरकटियागंज को लेकर के यहाँ पर जो दिक्कतें हैं, क्या कुछ कमी है? आपके जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा? देखिए, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी दो तीन चीज़ है। एक ये कि क्षेत्र का विकास जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल वाइज, रोड, नाली, गली कूची, ये सारे में एक तो वो। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ जो है, यहाँ पे अस्पताल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो अस्पतालों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारा जो इस जगह है नरकटियागंज, ये वाल्मीकि नगर जंगल से बहुत करीब है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे एक टूरिस्ट के लिए एक जगह बने, एक सेंटर बने जहाँ पे लोग आके रहें। और अगर कहीं जंगल में, वाल्मीकि नगर वन में अगर घूमना चाह रहे हो तो यहाँ से भी जाएं। तो नरकटियागंज के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कर सकते हैं टू बूस्ट द इकोनॉमी, क्योंकि अगर इकोनॉमी बूस्ट होगी तभी हम सब लोगों का अच्छा होगा। तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए नरकटियागंज में कुछ व्यापार लाने का सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि टूरिज़्म एक बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे। टूरिज्म यहाँ पे वाल्मीकि नगर को भी बनाया गया है, टाइगर रिजर्व है, लेकिन उसी तरीके का आप नरकटियागंज भी चाहते हैं बनाना? नहीं, नरकटियागंज उसी के वजह से, क्योंकि यहाँ पे होटल्स बने, यहाँ पे उसके लिए ऑडिटोरियम्स बने, यहाँ पे छात्रों के गांधी जी का संग्रहालय है, उसका प्रचार हो, उसके लिए जो बाहर विदेश से लोग आ रहे हैं उसके लेवल का एक यहाँ पे बातचीत हो। वहाँ पे यहाँ पे उस लेवल के लोगों के लिए हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर बने, लोग यहाँ पे उनके लिए बात करें। क्योंकि हम छोटी चीज़ों में तो बहुत जा रहे हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम नरकटियागंज को आगे कैसे पटल पे ला सकते हैं? हम पश्चिम चंपारण को कैसे पटल पे ला सकते हैं? जैसे पूरे बिहार में पश्चिम चंपारण को पटल पे लेके आए महात्मा गांधी, यहाँ से उन्होंने अपना कर्म भूमि बनाया, तो पश्चिम चंपारण पटल पे आया। तो हम उसमें चाहते हैं पश्चिम चंपारण में नरकटियागंज पटल पे आए। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए वो तभी हो सकता है जब सब लोगों के लिए हाथ में कुछ पूंजी हो, कुछ काम, उनको रोजगार मिले, उनका स्वास्थ्य की समस्या हो, उनका एजुकेशन हो, उनके बच्चों का, उनके लिए रोजगार हो, हर तरीके से बातचीत होनी चाहिए, तब जाके वो एक पटल पे आने की बात हो पाएगी। अभी तो हम बहुत पीछे हैं। पलायन की बहुत बात हो रही है, जो बिहार से ज़्यादातर अभी तक छठ में जो लोग आए थे, बहुत सारी ट्रेन में भर भर के लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो पलायन को लेकर के आपका क्या है सर? पलायन तो बहुत बड़ी समस्या है। अब तो मुझे लगता है, क्योंकि नौकरी की बात जब 2020 में हुई, जब तेजस्वी जी ने नौकरी की बात की, तभी ये पलायन की बातें शुरू हुई। बहुत सारी चीज़ों का श्रेय जो है वो महागठबंधन को जाता है। पलायन हम लोगों ने जिस तरीके से, जो मैनिफेस्टो में हम लोगों ने कहा है कि हम नौकरी देंगे और ये सही, तो मुझे लगता है कि उससे बहुत हद तक हम लोग पलायन रोकने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ भी जो हमारे बिहार प्रदेश से लोग हैं, जो बिहार में बुद्धिजीवी लोग हैं, वो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से एक ये पहल होनी चाहिए कि वो बुद्धिजीवी लोग बैठे और कुछ तरीका निकाला जाए जिससे कि वो लोग अगर वापस आएँ तो कैसे आए। क्योंकि उन लोगों का वापस आने का भी तो कोई कारण होना चाहिए ना, कि उनके पास यहाँ पे कुछ हो, या तो रोज़गार हो या शिक्षा हो। बहुत सारे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर चले गए, बहुत सारे रोज़गार के लिए बाहर चले गए, बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए। तो किसी ना किसी कारण से उन्हें वापस बुलाना भी है। वो अगर किसी कारण से बाहर गए, विश्वास दिला पाएंगे तब ना। बिल्कुल विश्वास है। अगर आपको विश्वास की बात अगर जहाँ तक की जाए तो भाई 2015 में महागठबंधन जब बना
और वहाँ से 2020 में जब तेजस्वी की सरकार आई, तेजस्वी जी ने जो वादा किया था हम नौकरी देंगे, गांधी मैदान में खड़े होकर दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने बैठ के उसका चिट्ठी दिया। ये अगर नीतीश जी मना कर दे तो ठीक है, और नीतीश जी ने और तेजस्वी जी दोनों लोगों ने मिल के बांटा। उसके बाद जब वो बंटने लगा तो नीतीश जी चले गए, कि उनके हाथों से नौकरी बंटवा दिया तेजस्वी यादव को। हाँ, तो तेजस्वी जी ने ना करवाया, तो जब वो बंटने लगा तो इनको लगा कि हमारा जनाधार कम हो रहा है, तो ये चले गए। अब वहाँ पे जनाधार कमाने की सोच रहा है, तो वहाँ पे तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहा है। तो वो कहीं तो वो फंस तो यहाँ भी रहे थे, वो उनको लगता है यहाँ फंस रहे थे, वो वहाँ पे भी फंस रहे हैं। तो उनके लिए रास्ता अब उनको ढूंढना है, अब कोई और उनके लिए रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है। आप लोगों ने जो संकल्प पत्र जारी किया है कांग्रेस महागठबंधन की तरफ से जो हुई है, आप लोग ग्राउंड में घूम रहे हैं, क्या लगता है कि जो तेजस्वी यादव नौकरी देने की बात करे, जीविका की बात करे जो 30-30 हज़ार महीने की, क्या लगता है वो लोग भरोसा कर पा रहे हैं उनकी बातों पर? अरे आज ही हम लोग गए थे एक जगह, वहाँ पे अब क्योंकि जीविका दीदी लोगों का मीटिंग हो रहा था तो वो उस सरकारी उस पर तो हम फोटोज नहीं खींच सकते थे, लेकिन सब लोग इस बात पे बोले कि भाई हम ये सरकार बदलेगी तभी हम लोगों को ये पक्की नौकरी होगी और हम लोगों को 30,000 रुपये महीना मिलेगा और पेंशन भी मिलेगा। ये वहाँ पे खुद औरतों ने बोला, हमने नहीं बोला। हमने तो सिर्फ उनसे विनती की कि हम लोगों को वोट दीजिए। उन्होंने वोट देने का कारण हमें बताया कि हम इसलिए आपको वोट देना चाहते हैं कि हम जानते हैं कि ये सरकार जब बदलेगी तभी हम लोगों का तनख्वाह 30,000 होगा। लोगों तक पहुंच गया है बात। बिल्कुल, उन्होंने ये बात कहा, हम नहीं कहे हैं ये बात। ये मैंने जब उनसे वोट मांगा तो उन्होंने मुझे कहा कि वो वोट क्यों देंगी, वो ये कारण है। तो आप समझिए कि जनता तो समझ रही है ना। हम आपसे बोले ना कि जनता जमीन खड़ी हो रही है, महागठबंधन के पक्ष में जमीन खड़ी हो रही है, तो अब रुकने नहीं जा रहा है ये कारवां। अभी तो 10,000 दिए हैं, कह रहे बार बार करके महिलाओं को 10,000 दिए हैं और भी आगे देंगे। लखपति बनाने का टारगेट है एनडीए। हमको एक बात समझाइए, ये आखिर 5 साल के अंत में ही काहे होता है? ये पूरे 5 साल क्यों नहीं होता है? वादा कर रहे हैं, ये हर स्टेट में तो यही चल रहा है। वादा कर रहे हैं, बहुत स्टेट में बंद भी हो रहा है। हम बता दें, नहीं बताना चाह रहे, मत बुलवाइए। बहुत स्टेट में, बताइए क्यों? बहुत स्टेट में चुनाव करवाने के बाद इन लोगों ने बंद भी कर दिया। आपने पता किया? कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस तो कर्नाटका में कई बार आरोप लगाया कि कांग्रेस जो वादा करी थी वो कुछ दिनों के बाद वो भी बंद कर दी। 2600 आज भी जा रहा है, 2200 आज भी जा रहा है। और बताइए, किसी से जाके पता कर लीजिए। महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट आज भी जा रहा है, गैस सिलेंडर आज भी कम है। आप जिस प्रदेश में हम कांग्रेस की सरकार है, आप जाके पता तो करिए। अभी यहाँ पे 4 लड़के तेलंगाना से बैठे थे, हैदराबाद के। चारों लोगों से आप पूछते कि उनके यहाँ पे महिलाओं को जो वादा, वो छोड़िए। जब पहले दिन हमने पहले नहीं बोला कि हम ये पैसा दे रहे हैं खाते में, हमने ये कहा कि हम सरकार में आएंगे तो हम ये वादा करते हैं कि हम देंगे। हम आश्वासन नहीं दे रहे थे, हम लॉलीपॉप नहीं दे रहे थे, हम रेवड़ी नहीं बांट रहे थे। हमने उन लोगों को भरोसा अपने ऊपर जताने की कोशिश की कि हम ये करेंगे, और उन लोगों ने भरोसा जब दिया तो हमने करके दिखाया। हमने किसानों का ऋण माफ किया हुआ है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी तो हमने सबसे पहले किसानों के ऊपर जो कर्ज था वो माफ किया, और उसके साथ जो तेलंगाना में हम लोगों ने और कर्नाटका में जो महिलाओं के लिए है, आज तक दे रहे हैं हम। और ये कहाँ पे दे रहे हैं, आप जरा ये पता करवा लीजिए। इन लोगों ने बहुत सारी जगहों पे 500 रुपए सिलेंडर बोला था। हमको बता दीजिए कौन सा स्टेट है वो जहां आज 500 रुपए में सिलेंडर हो रहा हो। क्या लगता है ये सब वादा पर जनता भरोसा करेगी और महागठबंधन यहाँ आएगी? क्या लगता है आपको, भरोसा है बिहार में? बिल्कुल है। इसका नहीं का कारण बताइए ना। हम तो पक्ष रखने की बात कर रहे हैं ना। आप ये हमको बताइए क्यों नहीं आएगी भाई। अब आप लोगों के आंखों पे चश्मा कब तक पहनाते रहिएगा? इतना दिन नहीं चलता है, बहुत दिन हो गया। लेकिन एक और सवाल है, महागठबंधन जो है कई सीटों पर आपस में ही टकरा रही है, क्या इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा सर महागठबंधन? देखिए, हम ही लोगों की सीट पे है। आपकी सीट पे मैं बोलने वाला था। हम ही बोल दे रहे हैं, आप हिचकिचा काहे रहे हैं? हमारे ही सीट पे है। लेकिन जिन सीटों पे ये है वहाँ पे ठीक है भाई। हम 1 से चुनाव लड़ते थे, नहीं है यहाँ पे। हम 1 से चुनाव लड़ते थे, हम 2 से चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जहाँ पे 1 से लड़ रहे हैं वहाँ पे 1 से लड़ रहे हैं, यहाँ हम 2 से लड़ रहे हैं।
लेकिन ये बात तो स्पष्ट है ना कि अगर हम जीते तो भी तेजस्वी मुख्यमंत्री, अगर वो जीते तो भी तेजस्वी मुख्यमंत्री। तो फिर जनता किसको, कंफ्यूजन नहीं फैला जनता में? कंफ्यूज तो होंगे ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आरजेडी को देगी, कांग्रेस को देगी। जनता उसी को वोट करेगी जो जीतने वाला होगा, क्योंकि जनता का लक्ष्य क्या है? जनता का लक्ष्य ये नहीं है कि कांग्रेस को जिताओ या राजद को जिताओ। जनता का लक्ष्य ये है कि भाजपा और जेडीयू को भगाओ। वो उसको भगाता हुआ जो पार्टी दिखेगा उसको वो वोट करेगा। मेरे यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ, मुझे वोट करेगा। किसी और विधानसभा में कोई और दिखेगा तो उसको करेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ये आप लोग कह रहे हैं, वोटर ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि कौन सामने वाले को टक्कर दे सकता है या नहीं दे सकता है। कौन दे रहा है यहाँ से? अब आप उससे सवाल ही पूछ रहे हैं। जो टक्कर दे रहा है उसी से सवाल पूछ रहे हैं, तो अब वो बेचारा क्या बोलेगा? आप जो है मैसेज पहुंचा पा रहे हैं ना कि हम ही हैं, कैंडिडेट हम ही हैं, हमको दीजिए। अरे भैया, हम वो परिवार से ही नहीं है जो अपने मुंह से बहुत बड़ाई करता हो। आप मीडिया में, आपके पास कैमरा है, आपके पास सारा संसाधन है, जाइए फील्ड में पता कर लीजिए। हम घूमेंगे। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं आज ही लीजिए, मेरी गाड़ी लेके जाइए अगर आप हो संभव। हमारे पास गाड़ी है ना? तो अभी जाइए, एक बार खाना खाएं तो खाना खा लीजिए, पीछे कैंटीन है, और खाना खा के जाइए। अभी ही करिए, अभी ही करिए। जनता का मूड जानने की कोशिश करिए कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, और ये बात जान जाइए कि लक्ष्य ये नहीं है कि फलाने को जिताना है या फलाने को जिताना है। लक्ष्य ये है कि इस सरकार को हटाना है। आपकी माता जी भी साथ में बैठी हैं, आशीर्वाद लेते हैं एकदम बराबर से। उनके बिना कुछ संभव है? आप अपने घर से निकलते हैं, अपने माँ का प्रणाम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माता का रोल बहुत अहम होता है। तो इस धरती पे जब आए थे ना, तो पहले माँ का आशीर्वाद होता है, तब बाप का होता है। उन्हीं के आशीर्वाद से आप बाहर निकलते हैं। आप बोलिए कुछ, क्या कहेंगे? बेटा उम्मीदवार है। मेरे लिए तो पूरा बिहार मेरा बेटा है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती हूँ। मेरे लिए सभी बच्चे मेरे बच्चे हैं। लेकिन ठीक है, लड़ाई के मैदान में है। सारी जनता से मेरा अनुरोध है, अपने मत का अपने विवेक से प्रयोग करें। और अगर लगता है कि कांग्रेस पार्टी सशक्त रूप से परिवर्तन के लिए तैयार है, तो जरूर कांग्रेस को ही वोट करें। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। आप कांग्रेस आप सबसे हमारे तो रगों में कांग्रेस का खून है। हमारे ससुर कांग्रेसी, मेरे पति कांग्रेसी, और ऐसी ईश्वर की कृपा कि सारे थपेड़ों के बावजूद मेरा बेटा भी कांग्रेसी रहा। उसने कभी परिवर्तन की चाह नहीं की। उसने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मैं परिवर्तन चाहता हूँ। आज की तारीख में युवा बच्चे दौड़ करके यहाँ वहाँ हो रहे हैं, लेकिन उसने लंबी प्रतीक्षा की। तो कांग्रेस पार्टी तो अपने लोगों को जीवित रखती है, पटरी पे रखती है, मार्गदर्शन करती है और काम भी देती है। कई पुराने कांग्रेसी बदल गए, पार्टी चेंज कर लिए, बीजेपी में चले गए, लेकिन आप लोग वहीं के वहीं। देखिए, हमारी विचारधारा कभी नहीं बदल सकती है। आप जिस विचारधारा के साथ पैदा होते हैं ना, आपने अगर उसी से समझौता कर लिया तो आपने अपनी माँ को, अपनी ज़मीर को मार दिया। हम लोग कभी भी अपने स्वर्गीय केदार पांडे जी की ज़मीर को नहीं मार सकते, चाहे भूखों मर जाएं। और ईश्वर की और आप सब स्नेही जनों की ऐसा आशीर्वाद और मार्गदर्शन है कि हम लोग निष्कंटक उस रास्ते पे चल रहे हैं। इस बार आएगी महागठबंधन की सरकार? ये तो जनता निश्चित करेगी। इस आशीर्वाद दे दिए हैं। इसके निर्णायक हम नहीं है, इसके निर्णायक जनता है। जनता से अनुरोध है कि जरूर 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 अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जरूर। आपसे हम सवाल करेंगे, महागठबंधन को इस बार बिहार में कितनी सीट आएगी? कोई अनुमान है आपके पास? ये सब आप लोग काहे ला पूछते हैं? ये सब का कोनो तर्क है? हम लोग सरकार में आ रहे हैं तो कितनी भी सीट हो, अब कोई बोल दे यहाँ पे भविष्यवाणी कर दे तो अब वो कर दे, हम नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस पिछली बार बहुत डैमेज करी थी, क्या इस बार अच्छा परफॉर्मेंस करेगी कांग्रेस पिछली बार की मुकाबले? डैमेज करी नहीं थी, डैमेज हो रही थी। पिछली बार बहुत ऐसी सीट पर हार मिली थी, सीधा सीधा आरोप था कि कांग्रेस वजह से गठबंधन की सरकार नहीं बनी। अच्छा, और तिवारी ही बोले थे।
और लोजपा की वजह से वहाँ पे जो सीटें खराब हुई उसका क्या? अरे ये हर पार्टी में होता है भैया, काहेला एक आदमी के ऊपर कर रहे हैं, हर पार्टी में होता है। कभी किसी की वजह से कुछ हो जाता है, कभी आरोप तो कभी भी लग सकता है। प्रदर्शन हमने अच्छे करने की कोशिश की, हम उसमें विफल रहे। बहुत बार ऐसा होता है, आप रेस में भागते हैं, आप फर्स्ट नहीं आते तो सेकंड आते हैं, सेकंड नहीं आते तो थर्ड आते हैं। लेकिन आप इस जज्बे के साथ तो थोड़ी ना खत्म कर देते कि आप अगली बार रेसे नहीं लड़ेंगे। लड़िएगा ना, जब भागने के लिए लड़िएगा तो फिर यही ना लक्ष्य होगा आपका कि आप फर्स्ट आइए। तो हम इस बार तो बिल्कुल फर्स्ट आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ राहुल गांधी आएंगे? हमारी तो पूरी विनती है, हमारा पूरा अनुरोध है और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे लीडर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी दोनों लोग आए। प्रियंका दीदी भी आए, बिल्कुल आए। आज सभा करी है वो? हाँ, अब हम सुने, हम तो असल में फील्ड में थे, अभी भी आप देख रहे हैं, अभी हम चेंज भी नहीं किए हैं, अभी हम आ ही रहे हैं। तो पूरा अनुरोध है मेरा उन लोगों से कि अगर वो लोग आए तब तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। आपसे बात करके अच्छा भी लगा हमें, और माता जी का भी आशीर्वाद हम लोग पे बना रहे। बहुत धन्यवाद जी जी। तो ये हमारे साथ शाश्वत केदार पांडे जी थे, जो नरकटियागंज विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अब देखना होगा, क्योंकि महागठबंधन की दो पार्टियां जो है यहाँ पर आपस में आमने सामने लड़ रही है। अब 14 तारीख को जो परिणाम आएगा तो क्या कुछ होता है, यहाँ से कांग्रेस निकलती है या फिर एनडीए या फिर आरजेडी, क्योंकि 3 है। फिलहाल हमको जी दिए इजाजत, धन्यवाद।